अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनका ओल या जिमीकंद का अचार गले में खुजली करता है या जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वो खास सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे अचार तो स्वादिष्ट बनेगी ही, साथ ही ये कभी गले में भी खुजली नहीं करेगा और आप इसे सालों साल तक स्टोर भी कर सकेंगे। अगर आप भी अचार के शौकीन हैं और लंच थाली में अचार होना कंपलसरी होता है तो ये जिमीकंद का अचार एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कम तेल मसालों में भी ये अचार काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने यहाँ पर अचार बनाने के लिए देसी ओल को लिया है। 2 दिन पहले ही मैंने अपने गार्डन से इसकी हार्वेस्टिंग की है एंड इसे अच्छे से 2-3 दिन दिखाया है। एंड मैं यहाँ पर ओल के सिर को काट दे रही हूँ। वापस से इसे मिट्टी में दबा देंगे जिससे नेक्स्ट ईयर फिर से जिमीकंद की हार्वेस्ट रेडी हो जाएगी। मार्केट में तो मद्रासी ओल काफ़ी ज़्यादा मिलती है लेकिन इस अचार को बनाने के लिए देसी ओल का ही यूज किया जाता है। हमारे झारखंड में इस ओल के अचार को काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए झारखंड बिहार में ये ओल का अचार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसे लहसुनात भी कहा जाता है। तो देसी ओल को ग्रो करने में किसी प्रकार की मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। बस मिट्टी में ओल के सिर को दबा देने से ही नेक्स्ट ईयर इसमें पौधे निकल आते हैं और विंटर में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी भी हो जाते हैं। आजकल आपको इस तरह की रेसिपी देखने को नहीं मिलेगी, एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो यहाँ ओल को काटने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो किसी धार वाले नाइफ से ही इसकी कटिंग कीजिएगा और ध्यान से। ओल से आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो सकती है तो काटने से पहले ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। मैंने यहाँ देसी जुगाड़ अपनाया है। दोनों हाथों में मैंने पॉलीथीन को एज ए ग्लव्स यूज किया है। दादी मम्मी को मैंने इसी तरह बनाते हुए देखा है। तो आप चाहे तो इसे इस तरह भी ग्लव्स की जगह पहन सकते हैं या अपने हाथों में आप इसे तेल लगाकर भी काट सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, सतर्क रहे सुरक्षित रहे। मैं मजाक कर रही हूँ। सारे ओल के छिलकों को ध्यान से छील लेना है। छीलने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि वो इजीली छील जाते हैं। जितनी मेहनत आपको लगती है बस इसे कटिंग करने में लगता है क्योंकि ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो सारे ओल को अच्छे से छील लेने के बाद पानी से अच्छे से धो लेंगे। इस अचार में एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये अचार खराब हो जाएगा। इसीलिए धो लेने के बाद इसे अच्छे से सारे ओल को पोंछ लेंगे। तो ये जो लहसुनात है ना, ये ठंड के मौसम में ज़्यादा बनाया जाता है। ये ना हल्का गर्म करता है, हल्का नहीं बहुत ज़्यादा ही गर्म करता है। तो बहुत ज़्यादा इसे एक ही बार में नहीं खाना है। इसे लहसुनात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ओल और लहसुन की क्वांटिटी इक्वल होती है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी कम क्वांटिटी में लहसुन ले रही हूँ। साथ ही आप अपने तीखे के अनुसार हरी मिर्च ले। मैंने यहाँ पर मिर्ची को धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। मिर्च की डंडियों को अलग कर देंगे। लहसुन को भी मैंने यहाँ पर छील लिया है। आप चाहे तो यहाँ अदरक भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर मिर्च और लहसुन को लिया है क्योंकि जितना सिंपल तरीके से आप इसे बनाएंगे खाने में उतना ही बढ़िया लगता है। यहाँ पर आप चाहे तो ओल को ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर चॉपर में डालकर चॉप कर ले। मिक्सर में पल्स मोड में चला ले जिससे ये ओल बारीक हो जाएंगे। मैं पहले ग्रेटर से ग्रेट कर रही थी लेकिन मुझे ज़्यादा ही टाइम लग रहा था तो मैंने सारे ओल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए एंड चॉपर की हेल्प से मैंने सारे ओल को चॉप कर लिया। इसमें आपका टाइम बचता है और जल्दी भी हो जाते हैं। हाथों में इचिंग होने की कोई टेंशन नहीं। मैंने शायद यहाँ थोड़े बड़े टुकड़े ओल के कर दिए थे जिससे चॉपर में ये अटक जा रहे थे। वापस से मैंने सारे ओल को छोटे छोटे साइज में काट लिया, फिर चॉपर में भरकर चॉप कर लेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा इजी तरीका यही लगता है, चॉपर में इसे चॉप कर दूँ। थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, एक ही बार में चॉपर को पूरा फिल नहीं करना है, नहीं तो ये अच्छे से चॉप नहीं होंगे। इसे इस तरीके से चॉप करना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अगर आपने कभी इस तरीके से बने अचार खाया है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड नहीं खाया है तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि इस अचार को अगर आप एक बार खा लेंगे ना तो आपको एडिक्शन हो जाएगा इस अचार का। इतना बढ़िया लगता है ये अचार। तो पहले की बात है जब मेरी दादी थी ना, उस टाइम में ये देसी ओल काफ़ी ज़्यादा होते थे। तो विंटर में सारी ओल को हार्वेस्टिंग करके अच्छे से धोकर धूप में सुखाने रख देते थे। फिर पूरे साल भर उससे ओल चोखा, ओल की सब्जी बनाते थे और कुछ ओल को साइड रखकर पूरे साल भर के लिए अचार बनाया जाता था क्योंकि ये अचार सबको इतना ज़्यादा पसंद है। ये ओल का अचार जितना पुराना होता है खाने में भी उतना ही बढ़िया लगता है। तो एक बार की बात है जब मेरी दादी अचार बनाकर धूप दिखाने रखी थी तो चुपके से मैंने निकाल कर 2 चम्मच खा लिया था। फिर गले में इतनी ज़्यादा इचिंग हुई, पूरे जीभ में छाले पड़ गए थे क्योंकि इसे बनाते ही नहीं खाना है। कम से कम 2 वीक तक आपको डेली धूप दिखाने के बाद ही इसे कंज्यूम करना है। इस अचार में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बस सिंपल तरीके से ये बनाया जाता है। कुछ बेसिक से मसालों से ही ये अचार खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि आप अगर एक बार खा लेंगे तो सच में आपको इस अचार का एडिक्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को भी चॉप कर लेंगे। तो हरी मिर्च की डंठियों को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है एंड इसे मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। इस अचार में एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये अचार सड़ने लगता है ना। यहाँ पर थोड़ी कम क्वांटिटी में लहसुन ले रही हूँ। आप चाहे तो ओल और लहसुन की क्वांटिटी इक्वल भी रख सकते हैं एंड तीखा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को मैंने जैसे ही चॉपर में डाला तो ये
ये क्या हुआ, चॉपर का धागा ही टूट गया। एंड मैंने मिक्सर ग्राइंडर में हरी मिर्च और लहसुन को डालकर पल्स मोड में 2 से 3 बार घुमा लिया है। इसे बारीक करना है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, पल्स मोड में ही कीजिएगा जिससे ये एकदम बारीक हो जाएंगे। सारे लहसुन और हरी मिर्च को निकालकर हम यहाँ और लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें मेथी, सौंफ, जीरा, काली मिर्च को अच्छे से भूनकर फिर उसे ग्राइंड करके इसमें पाउडर बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे कुछ बेसिक से मसालों से ही बनाया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ 1 कप के करीब मैंने सरसों के तेल को लिया है। यहाँ पर सरसों के तेल को बिना गर्म किए ही डालना है, क्योंकि इस अचार को धूप दिखाना है, इसलिए तेल को गर्म करने की जरूरत नहीं है। तो लगभग 750 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर जिमीकंद को लिया है। और खटास के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के नींबू के रस को निचोड़कर डाला है। कई लोग आमचूर पाउडर का भी यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर नींबू के रस को डाला है। साथ ही यहाँ कुछ इमली के टुकड़ों को भी डाल देंगे। जिमीकंद से जो इचिंग होती है ना, वो खटास डालने से ही कम हो जाता है। तो बस हमारा ओल या फिर जिमीकंद का अचार तैयार है, लेकिन खाने के लिए ये अभी तैयार नहीं है। कम से कम 10-12 दिनों तक इसे अच्छे से धूप दिखाना है, फिर उसके बाद ही इसे कंज्यूम करना है। इस अचार का स्मेल बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार ये अचार देसी ओल से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए एंड लाइक कमेंट करना ना भूले।